दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। देखेंगे क्या दिया हुआ है हमारे पास 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम द्रव्यमान के न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। न्यूट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले जो चीजें दी हुई है वे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है हमारे पास m बराबर यानी द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं m से। कितना दिया हुआ है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम। ठीक है, ये दिया हुआ है आपके पास। अब क्या कहा गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी दी हुई है k बराबर। गतिज ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करते हैं काइनेटिक एनर्जी k। ठीक है, कितनी दी हुई है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हमें क्या बनाने पड़ेंगे जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने के लिए 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 0.04 गुना किस ई की जगह क्या होगा 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, ये बन जाएगा आपके पास जूल। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कोई चीज दे रखी हो उसे जूल में कन्वर्ट करना हो तो किससे गुणा करेंगे 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 से गुणा करेंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जूल में कन्वर्ट हो गए। अब क्या करते हैं, अब हमें क्या निकालना लैम्डा निकालना। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है हमारे पास, लैम्डा बराबर होता है h बटे रूट 2m के। m भी है हमारे पास, k भी है हमारे पास। ठीक है, h का मान कितना होता है h बराबर 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34। ठीक है, ये रखेंगे मान, तो रख देंगे इसमें मान बराबर h का मान 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34 बटे रूट 2 गुना m का मान कितना है ये 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 27 गुना k का मान कितना है 0.04 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, रूट में चल रही है बात। ठीक है, ये रूट में चल रही बात। ठीक है, ये रूट में चल रही। तो क्या करेंगे अब क्या करेंगे 6.6 गुना 10 की पावर माइनस के 34 बटे, अब देखो ये भी है रूट में 1.6 और 1.6 दोनों है। अब इन दोनों एक ही चीज है। अब इन दोनों में से रूट में से बाहर निकालना चाहें हम, दो हैं तो एक रह जाएगा रूट से बाहर निकल के। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम 1.6। कंफर्म है, बिल्कुल 1.6 हो गया। ठीक है, ये दोनों खत्म 1.6 रह गया एक। ठीक है, अब क्या करते हैं ये दो अंकों के बाद पॉइंट है, यहाँ दो अंकों के बाद पॉइंट हटाओ और जीरो बढ़ा लो, दो नीचे बढ़ा ली यहाँ। ठीक है, 2 जीरो बढ़ा ली। अब ये क्या बन जाएगा एक तो 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 या क्या लिखेंगे इसे ऐसे लिखा जा सकता है रूट में ही 4 गुना 2, 4 गुना 2। ठीक है, यहां तक कंफर्म है, ये हो गया। और बटे ये 100 है ही। ठीक है, बटे 100 है। या इसे क्या कर लो ये 100 क्या आ जाएगा ऊपर चला जाएगा। इसे 100 को कहां ले जाएंगे ऊपर कहां जाएगा है यहाँ, यही तो जाएगा ऊपर रूट में है। अभी ये ऐसा रहने दो, अभी यही रहने दो इसे। ठीक है, 100 को तो कहीं रहने दो, ऐसे ऐसा लिख लो 1/100। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। ठीक है, अब देखो ये 27 और 19 कितने हो गए 27 और 19 हो गए 46, तो लिख देंगे 10 की पावर माइनस के 46। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब देखेंगे आगे। अब देखो एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। ठीक है, अब क्या बचेगा क्या आ जाएगा 66 गुना 10 की पावर माइनस के 34 बटे 16 गुना, अब देखो ये क्या है 4 गुना 2 है, तो 4 को रूट से बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 2। 4 को रूट से बाहर निकाल लेंगे क्या बचेगा 2, और 2 पे रूट ही रहेगा। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ 2 रूट 2 लिखा जाएगा। इसे क्या लिखा जाएगा 2 रूट 2। अब ये 1/100 है, 1/100 का वर्गमूल 1 का तो कुछ होता नहीं। अब 100 को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 10 ही तो बचेगा, क्योंकि इसे क्या लिखा जाता है 10 की पावर 2। ऐसे क्या लिखा जाएगा 1/10 बाहर निकलने के बाद रूट से
बाहर निकलने के बाद इसे क्या लिखा जाएगा 1/10। क्लियर है बिल्कुल। अब चलेंगे, अब क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, ये 100 हो गया, ये भी इसका भी काम हो गया। अब कितना बचा 46, 10 की पावर -46, और 10 की रूट से बाहर निकलने पर पावर आधी रह जाती है। ये 46 है तो कितनी रह जाएंगी 23 गुना 10 की पावर -23। क्लियर। अब ये 10 की पावर, ये जो 10 है ये ऊपर कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो क्या बन जाएगा ये 606 बना लो, 660 सॉरी, ये ऊपर जाएगा 660 बन गया। गुणा कर दो इसकी, या करके दिखाते हैं कोई नहीं। गुणा 10 गुना 10 की पावर -34, यहां तक ठीक है। अब ये कितना हो गया 16 दूनी 32, ये क्या हो गया 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, √2 और ये हो गया, इसे ऊपर ले जाओ पावर को, 10 की पावर -23 है, ऊपर जाके हो जाएंगी प्लस की, 10 की पावर +23। ठीक है। अब चलेंगे आगे। अब क्या हो जाएगा आपके पास 66/32, 66/32 और रूट भी है √2। ठीक है। अब देखो ये 23 है और एक ही है 24 होगी। ठीक है, 24 हो गया प्लस के 24, कितने हो गए प्लस के, गुना 10 की पावर प्लस के 24 गुना 10 की पावर -34। ठीक है, यही तो हो गया। तो कितने बचेंगे 10, तो 6 गुना 10 की पावर -10। देखो ये 34, ये जो 24 है ये प्लस के, ये 34 है माइनस के, तो माइनस के 10 बचेंगे बटे 32 गुना √2। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब चलेंगे इसके आगे सॉल्यूशन करेंगे इसका। अब क्या होगा, अब क्या करेंगे √2 का मान रख लेंगे, √2 का मान रखेंगे 6 गुना 10 की पावर -10 बटे 32 गुना √2 का मान कितना होता है 1.41। ठीक है, रख दिया। अब इन दोनों की गुणा करेंगे 32 की और 1.41 की, करेंगे गुणा 141 मानने से गुणा करेंगे। एक 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसे बाद में देखेंगे पॉइंट को। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2 गुणा 3 एकम 3, 3 चौक 12 का 2 हासिल लगा 1। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, तो कितना आ गया 2, ये 13, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 का 1 हासिल लगेगा 1, 5 क्योंकि एक ही है और 2 2 4 5 1 1 ये 4। ठीक है, तो 2 अंकों के बाद पॉइंट है 1 2, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे 1 2, तो क्या आ गया आपके पास 45.12। तो इन दोनों की जो गुणा करके कितना आया 45.12। ठीक है, तो बाकी जो एक्स्ट्रा है वो साफ कर देंगे यहाँ से। 45.12 इन दोनों की गुणा करके आ गया आपके पास। तो लिखेंगे 66 गुना 10 की पावर -10 बटे 45.12। 45.12। ठीक है, अब क्या करते हैं 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इसे हटा लेंगे और इसे क्या बना लेंगे हम 66 है ये गुना 10 की पावर -10 है। ठीक है, बटे इसे अगर मैं लिख लूं 45.12 तो क्या लिखा जाएगा 2 अंकों के बाद पॉइंट है 1 2, पॉइंट हटाएंगे 2 0 ऊपर बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6600 गुना 10 की पावर -10 बटे 45.12। अब चलेंगे, अब करो इसकी भाग। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक बिल्कुल। अब करते हैं भाग किसकी, इसके साथ 6600 45.12 से, 45.12 से, तो 45.12 एकम 45.12 एक पे चलेगा पहले तो। ठीक है, एक पे चल गया। अब देखो कितने बचेंगे, 2 गए 10 में से 2 गए, कितने बचे 8, यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ खत्म 0 और यहाँ 2। ठीक है, तो कितना बचा 2088। अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पढ़ा तो चलता नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। अब बन गया 20,000, तो 4 पंजे 20, तो लगभग क्या पे चलेगा 4 पे। ठीक है, तो देखेंगे 4 पे चला 45 गुणा करो 45.12 की 4 से करके दिखाऊंगा पूरा सोल। 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 चौक 16 और 2 18, कितना आया 18,048।
ठीक है, चल जाएगा आराम से चलेगा। 4 पे 5 पे नहीं चलेगा, 5 पे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 18,000 कितना आया 048। ठीक है, ये आ गया। क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। अब देखेंगे ये कितना है, इधर हाजिर लेंगे 10 बन गया, 10 में से 8 गए कितने बचे 2, 10 में से 8 गए कितने बचे 2 हो गया। अब यहाँ कितना बचा है 7, 7 में से 4 गए 3, 8। ठीक है, यहाँ 10 में से 2। ठीक है, ये अब आ गया आपके पास 2832। अब फिर 0 बढ़ाएंगे, अब ये बन जाएगा 28,320। यहाँ तक कितना था ये 4 पे चला दिया था तो क्या आया था 4 पे चलाने पर 18,048। अब 2 और बढ़ा दो तो क्या पे चल जाएगा, अब ये 6 पे चल जाएगा। ठीक है, तो इसे खुद करके देखियो, 6 पे तो चला लोगे। अब 6 का पाड़ा चलाइयो, बस पॉइंट के बाद 2 अंक की रखेंगे हम। ठीक है, 6 पे चल जाएगा ये, कोई दिक्कत नहीं आता। अब कितना आ गया आपके पास 1 कितना आया 1.46 ये तो इसे भाग करने के बाद आ गया। ठीक है, यानी ये दोनों खत्म हो गए, क्या आया हमारे पास 1.46 कितना गुणा 10 की पावर -10, और 10 की पावर 10 को क्या लिखते हैं हम एंगस्ट्रॉम। तो क्या लिखा जाएगा ये 1.46 एंगस्ट्रॉम, यही होगा आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आपको मैं एक नंबर दे रहा हूं, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स की मांग कर सकते हैं। नंबर नोट करेंगे 9458207310। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर नोट्स की मांग कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।